हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाऊंगी सर्वनाम। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, गांधी जी उत्कल जा रहे थे। यात्रा करते समय उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री बहुत गरीब थी। उस स्त्री ने जो कपड़े पहने हुए थे वे फटे हुए थे और मैले भी हो चुके थे। उसके कपड़े शरीर को ढंग से ढक भी नहीं पा रहे थे। गांधी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने स्त्री से कहा कि तुम अपने कपड़े भी नहीं धो सकती बहन। बहन, इतना आलस्य करना गलत बात है। वह स्त्री गांधी जी से कहने लगी कि बापूजी, मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। दरअसल बात यह कि मेरे पास और कपड़े ही नहीं हैं। यदि दूसरे कपड़े होते तो मैं उन्हें पहनकर इन मैले कपड़ों को धो लेती। गांधी जी ने उसी समय ठान लिया कि जब तक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते तब तक वे अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनेंगे। मुझे अपनी लाज रखने के लिए लंगोटी ही काफ़ी है। उनकी ऐसी भावना ने ही उन्हें राष्ट्रपिता बना दिया। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन मुद्रित शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। सर्वनाम का प्रयोग करके हम एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने से बच जाते हैं। इस प्रकार जो सर्वनाम की परिभाषा है वो रेड पेन से लिखी हुई है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द में जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम्हें, तुम, वह, उसका, अपना, उसे, उसको, वे, उनका आदि। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने तुम्हारी पुस्तक उन्हें दे दी। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्द हैं, मैंने, तुम्हारी और उन्हें। तो मैंने जो है वो कहने वाला है, उन्हें अन्य व्यक्ति है और तुम्हारी जो है वो सुनने वाला है। इस प्रकार वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, ये होता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा आना संभव नहीं है इसलिए मैं फ़ोन पर बात करूँगा। फिर मध्यम पुरुषवाचक, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। जैसे आप सुन रहे हैं हमारी बात तो आप जो हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब वे सर्वनाम शब्द जो अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो उसे गाना नहीं आता फिर भी वो गाए जा रही है। फिर दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह जो टोकरी रखी है उसमें सब्जियां हैं। विशेष यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा, विपिन मेरा भाई है, वह कानपुर में रहता है। इसमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अरे दूध में कुछ गिर गया। एग्जाम्पल इसका क्या है दिया ना, उदाहरण क्या है, कोई, किसी, कुछ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, 2 उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो नाच रही है वह सुमित की चाची है। कुछ अन्य उदाहरण, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जो, सो आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि के विषय में किए गए प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो नाना जी किससे बुला रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण, कौन, किसने, क्या, किससे, किनको आदि। फिर निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मम्मी स्वयं भोजन बना रही है। कुछ अन्य उदाहरण, आप, स्वतः, खुद, अपने आप आदि। इसके बाद मैं आपको आज पाठ 7 भी पढ़ाऊँगी, विशेषण। बहुत इजी चैप्टर थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको 2 चैप्टर एक साथ पढ़ा दूं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शूरसेन न्यायप्रिय और गुणवान राजा थे। मतलब विशेषण का ये होता है कि जैसे हम किसी संज्ञा शब्द की, जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई लड़की है, टीचर है, डॉक्टर है, मम्मी है, इनकी अगर हम तारीफ़ करते हैं तो जो तारीफ़ के लिए
शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल बहुत अच्छा है, ये टीचर में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। और गिनती देखिए, न्यायप्रिय और गुणवान राजा मतलब न्यायप्रिय, उसको न्याय पसंद है, वो न्याय करता है। गुणवान मतलब इनके बहुत से गुण भी हैं, तो इनकी प्रशंसा की जा रही है। तो ये क्या है, ये दोनों शब्द जो रेड पेन से लिखे हुए हैं वो विशेषण शब्द हैं। फिर है, उनके पास 2 तोते हैं। 2 जो है वो संख्या, लाल इसलिए है क्योंकि विशेषण का एक प्रकार संख्यावाचक विशेषण भी होता है, इसलिए इसमें गिनती, जिसमें गिनती के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है, कुछ मंत्री उनकी आज्ञा मानते हैं। इसमें रेड जो है वो कुछ भी है, आगे आपको इसके भेद में पढ़ाऊंगी मैं। उनकी छोटी लड़की बहुत नटखट थी। छोटी भी जो है वो एक उसमें ही आता है, मतलब गुण में ही आता है, इसलिए इसको भी हम आगे पढ़ाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन मुद्रित शब्द विभिन्न संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जानकारी दें विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष कहलाते हैं। जैसे न्यायप्रिय और गुणवान तो विशेषण हो गया, राजा क्या है, विशेष है, इसको ही विशेष कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है विशेषण के भेद। हिंदी व्याकरण में विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दयालु बालिका, खुशबूदार पौधा, पालतू कुत्ता। विशेष इसमें क्या है, विशेष के साथ कैसा या कैसी लगाने से जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कैसी बालिका, दयालु, कैसा पौधा, खुशबूदार, कैसा कुत्ता, पालतू। इस प्रकार कुछ अन्य उदाहरण देखिए दिए गए। गुण, दोष के, आकार प्रकार के, रंग रूप के, अवस्था दशा के, स्वाद गंध के, काल, स्नान और स्पर्श। ये सारे वर्ड जो दिए गए हैं ये सब हमारे पुरुषवाचक विशेषण में आते हैं। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों की माप तौल संबंधी विशेषताओं का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पापा 2 किलो घी लाए। माप तौल क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को तौलना या लीटर में मापना या मीटर में नापना, ये सब चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में हमको पता होता है, जैसे कि दिया है महाबली खली 4 लीटर दूध पीता है, तो ये हमको पता है कि वो 4 लीटर दूध पीता है। और अनिश्चित में जैसे वर्षा के कारण सड़क पर बहुत कीचड़ हो गई, दूध में कुछ गिर गया, ये कुछ और बहुत से हमें मालूम है कि कुछ है, बहुत है, लेकिन कितना है ये नहीं मालूम है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारे ब्लॉक में 45 मकान हैं, बम फटने से अनेक लोग घायल हो गए। इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में वैसे ही जैसे बताया हमने कि हमें पता होता है कि ये कितनी मात्रा में है, कितना है, कैसा है, कितना है। और जो है अनिश्चित में क्या होता है कि हमें नहीं मालूम रहता है कि कितने लोग हैं, कितनी मात्रा है, इसे हम थोड़ा सा, बहुत सा या कम, ज़्यादा, इस तरह कुछ, अनेक, इस तरह करके कर देते हैं। फिर आता है सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी अध्यापिका अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं। मेरी क्या है, सर्वनाम है, अध्यापिका क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले लग गया सर्वनाम, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये दुकान मेरे मामा जी की है, इसमें भी ऐसा ही है। फिर प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण जैसे अच्छी है तो सबसे अच्छी, बहुत अच्छी, अधिक अच्छा, ये जो अधिक, बहुत और सबसे लग जाता है, ये प्रविशेषण कहलाता है। देखिए दिया है मेरी अध्यापिका सबसे अच्छी हैं, निखिल बहुत मोटा लड़का है, गंगा सबसे लंबी नदी है, सुमन अधिक आलसी है। फिर विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना 4 निम्नलिखित प्रकार के शब्दों से होती है: संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। जैसे देखिए संज्ञा का विशेषण बना है दिन का दैनिक, ये क्या हो गया है, संज्ञा से विशेषण में बदल गया। फिर सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनती है यह, ऐसा, तुम, तुम्हारा, सर्वनाम से विशेषण बन गया। फिर क्रिया शब्दों से बनती है उड़ान, जो है उड़ान, उड़ाकू, उस तरह पढ़ना, पढ़ाकू, ये
क्रिया शब्द से विशेषण शब्द बन गए। अब अव्यय शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं? अव्यय क्या होते हैं? पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, नीचे, भीतर, अंदर, ये सब होते हैं। तो इनसे जो है विशेषण शब्द जैसे पीछे का पिछला बन जाता है, ऊपर का ऊपरी बन जाता है। इस तरह आप इन सारे शब्दों को पढ़िए और समझिए।